नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज के विषय में हम पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, आज पहले पढ़ेंगे हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हमें 2-3 बातें जानना जरूरी है, और वो बातें क्या हैं कि जिसमें जो शब्द यूज होते हैं वो शब्द क्या होते हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। एक तो यूज होता है मूलधन, एक होता है दर, एक होता है समय और एक होता है ब्याज। ये 4 शब्द यूज होते हैं। इसे हम कहते हैं पी अंग्रेजी में, इसे आर से डिनोट कर देते हैं रेट, और इसे टाइम टी से डिनोट कर देते हैं, और उस ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं यहाँ पर एस आई। क्या होता है ये मूलधन? मूलधन वो होता है कि जब से धन लिया जाता है, सॉरी ये तो ब्याज होगी आपकी, कि जब से आपसे धन लिया 5,000 रुपए और आपको दे रहे हैं वो लौटा के 6,000 रुपए। 5,000 लिए और 6,000 दे रहे हैं, तो ये 1,000 कहाँ से आए? 1,000 जो एक्स्ट्रा है ये यहाँ पे क्या होता है? ये ब्याज होता है। 6,000 माइनस 5,000, तो ये ब्याज कितना हुआ यहाँ पर? 1,000 रुपये। ठीक है, ये हुआ ब्याज। और समय क्या होता है कि जब से धन आपसे लिया जाता है और जब तक दिया जाता है। जैसे किसी ने धन लिया 2007 में और वापस किया 2012 में, तो ये जो कालांश है, ये जो समय है बीच का 2007 से 2012 का, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? समय। कितना वर्ष हो गया यहाँ पे? ये 5 वर्ष। और दर क्या होती है? दर होती है 100 रुपए पर प्रतिवर्ष जितने रुपए आपको दिए जाएं। जैसे कि 100 रुपए 5% है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि दर कितनी है कि 5% है, इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 5 रुपए दे रहे हैं आपको। तो 200 पर कितने देंगे? 200 पर 10 देंगे। 1,000 पर कितने देंगे? 1,000 पर हिसाब से हो गए 50। इसी प्रकार से आगे हम निकाल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? दर कहते हैं। मूलधन क्या होता है? जो भी धन आपको दिया जाए वो क्या कहलाता है? मूलधन। जो दूसरा व्यक्ति दे रहा है और कोई व्यक्ति ले रहा है, तो वो क्या कहा जाता है? मूलधन कहा जाता है। बहुत सिंपल सा सूत्र है इसका, साधारण ब्याज का बहुत सिंपल सा सूत्र है, और एक सूत्र में से 4 सूत्र बनते हैं। अगर एक याद कर लिया जाए तो चारों याद हो जाएंगे। यहाँ पर सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अंग्रेजी में लिखें इसे तो ऐसे याद करते हैं, एस आई इजकल टू पी आर टी अपॉन 100। पी क्या होता है? मूलधन। आर क्या होता है? दर। टी क्या होता है? समय। और बटे 100। अब इसे घुमा फिरा के यहाँ से इसी से निकाल सकते हैं। जैसे हमें अभी तो साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, इससे हमने कहा जाए कि मूलधन निकालिए, तो मूलधन बराबर क्या होगा? मूलधन बराबर होगा, देखो 100 का गुणा इधर हो जाएगा, ब्याज गुणा 100, और ये दोनों संख्या बट्टे में आ जाएंगी। कौन कौन सी? दर और समय। मूलधन के बजाय हमें दर निकालनी हो तो फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, ब्याज गुणा 100 ऐसे ही रहेगा, और नीचे जो दर और समय है वो हो जाएगा मूलधन और समय। अगर ना हो तो वाले वो दोनों चेंज हो जाएंगे, ऊपर सेम रहेगा। कैसे? ब्याज गुणा 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? दर, मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। इस तरीके से 4 सूत्र बन जाते हैं और इन पर बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रामू ने 4,000 रुपए लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा ये बताना है। तो पहले जो चीज दे रखी हो वो लिखनी होती है हमें।
यहाँ पे दे रखा है 4,000 रुपये लिए, तो जितना धन दिया या लिया जाता है वो क्या कहलाता है? उधार देते हैं या उधार लेते हैं उसे कहते हैं मूलधन। मूलधन कितना है यहाँ पर? 4,000 रुपये। 10% वार्षिक दर से, तो ये क्या है? दर कितनी है? 10%। और समय कितना है? 5 वर्ष। क्या निकालना है? ब्याज ही तो निकालनी है। क्या होता है ब्याज का फॉर्मूला? साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100। मूलधन कितना है? 4,000 रुपये। दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100। ये ध्यान रखना है, ये समय वर्ष में हो और महीने में होगा तो उसे वर्ष में चेंज करना होगा। 100 जीरो से जीरो कट गई, इससे एक जीरो कट गई, क्या बचा यहाँ पे? 400 गुणा 5। 5 का 4 में गुणा हुआ, 5 चौक 20, कितना हो गया ये? 2,000 रुपये। यानी कि 10% वार्षिक की दर से 5 वर्ष बाद वो कितने रुपए एक्स्ट्रा देगा? 2,000 रुपये। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देय राशि बताइए, ब्याज थोड़ी ना पूछ रहा। देय राशि क्या होती है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जो मूलधन लिया है और उसमें अतिरिक्त जो ब्याज जोड़ा जाता है वो होती है देय राशि। जितने रुपए टोटल देगा, तो कितने रुपए देगा टोटल? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये होगी देय राशि। इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजेश ने 45,000 रुपये 5% वार्षिक की दर से उधार लिए और 50,000 रुपये चुकाए, तो कितने समय वो पैसे रखे, हमें ये बताना है। तो जो जो चीज दे रखी हैं उन्हें लिखते हैं। पहले मूलधन दे रखा है, जो उधार लिया या दिया जाता है वो मूलधन होता है। तो मूलधन दे रखा है यहाँ पर 45,000 रुपये और 5% वार्षिक की दर से, तो दर कितनी है? 5%। और लौटाए कितने उसने? 50,000 रुपये लौटाए। तो अब जो लौटा रहा है पूरे वो ब्याज सहित हैं, तो इसमें से हम मूलधन को घटाएंगे तभी तो ब्याज निकल के आएगी। यानी मिश्र धन दे रखा है यहाँ पर 50,000 रुपये, तो ब्याज कितना होगा यहाँ पर? 45,000 दिए थे, 50,000 लिए, तो कितना? 5,000 एक्स्ट्रा आया, तो वही तो ब्याज हो गया। कैसे निकालते हैं? 50,000 माइनस 45,000, तो कितना बचा ये? 5,000। ये हो गया ब्याज। अब क्या निकालना है यहाँ पर? समय। तो समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समय बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा 100 बटे दर गुणा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ठीक है, ब्याज कितनी है यहाँ पर? 5,000 रुपये, तो 5,000 लिखेंगे गुणा 100 और दर कितनी है? 5% और मूलधन कितना है? 45,000। अब काटेंगे यहाँ पर, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक से एक कट गई, एक से एक कट गई, 5 से कट गया ये 9 बार और ये 5 से कट गया 20 बार, तो कितना आ गया? 20/9 वर्ष। क्योंकि सारी चीजें मानक रूप में हैं तो ये समय किस में आएगा? ये आएगा वर्ष में। ठीक है, 20/9 वर्ष का मतलब है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर महीनों में चेंज करना है तो क्या करना होगा? 12 का गुणा कर लेंगे और महीने में आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 और 2 बचे 2 सही 2/9 वर्ष। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे दर पूछी जा रही है, तो दर कैसे निकालेंगे इसे देख लेते हैं। अब देखो इसमें दे रखा है
2100 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार दिए, तो कितना धन दे रहा है वो? 2100। तो मूलधन हो जाएगा यहाँ पर 2100 रुपए। और समय कितना है? 3 वर्ष दे रखा है। समय दे रखा है 3 वर्ष। और क्या दे रखा है कि उसने कितने रुपए लौटाए? उसने लौटाए 2800 रुपए। तो जो लौटाते हैं वो क्या कहलाता है? टोटल जो लौटाना है वो कहलाता है मिश्र धन। कितना लौटाया उसने? 2800 रुपए। इसका मतलब ब्याज कितना हुआ यहाँ पर? कैसे निकालते हैं? मिश्र धन माइनस मूलधन। 2800 में से 2100 घटाएंगे, कितना बचा? 700 रुपए हुआ यहाँ पर ब्याज। अब निकालना क्या है? दर ज्ञात करनी है। तो दर का फॉर्मूला लगा देना है, वेरी सिंपल। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब ब्याज कितनी है यहाँ पर? ब्याज आई है 700 रुपए और मूलधन कितना है? 2100 रुपए और समय कितना है? 3 वर्ष। सॉल्व करेंगे इसे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से कटेगा 3 बार, तो कितना गया? 100 बटे 9। 9 का भाग लगाएंगे 100 में 11 बार, 11 सही 1 बटे 9% हम इसे लिख सकते हैं। 9 का भाग गया 11 बार। किसी को चेंज करना नहीं आता है फ्रैक्शन में तो इस तरीके से कर सकते हैं। 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 बचा, तो इसे लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 9%। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है कि दिनेश ने कुछ रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। कितने रुपए? कुछ रुपए, यानी कि मूलधन नहीं पता हमें। यहाँ पे क्या पता है? 5% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी कि दर पता है और समय पता है और इतने रुपए लौटाए वो पता है, यानी 1500 रुपए उसने लौटाए, हमें ये पता है। हमें कितना निकालना, क्या निकालना है कि जो धन उधार दिया था या लिया था हमें वो बताना है। तो कैसे कर सकते हैं इसे देखेंगे, एक बार समझेंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है यहाँ पे दर 5%, समय दे रखा है 10 वर्ष। अब यहाँ पे तीसरी चीज, या तो मूलधन पता हो हमें, वो नहीं पता है, या हमें ब्याज पता हो, वो भी हमें नहीं पता है। क्या पता है? मिश्र धन पता है। तो मिश्र धन हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बनाएंगे यहाँ पर, ये हमें देखना है। इसके लिए हम जो मूलधन जो है उसे दे रखा है उसे हम मान लेते हैं x, नहीं दिया है तो हमने मान लिया कि मूलधन है इसका x। अब ब्याज कितनी है इसकी? ब्याज निकालनी है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। ध्यान देने वाली बात है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 1500 रुपए। मूलधन कितना माना है हमने? x। तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 1500 माइनस x। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ गणना करनी है। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है कि ब्याज बराबर, तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा देंगे उसी से हो जाएगा। अब ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज कितनी है? 1500 माइनस एक्स, 1500 माइनस एक्स। मूलधन कितना है? x। दर कितनी है? 5 और समय कितना है? 10 और ये बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से ये 2 बार कट गया, ये बचा 1500 माइनस एक्स बराबर x बटे 2। जब कोई संख्या हर में हो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अंश में पहुंच जाती है, या ये कहें इसका भाग हो रहा है तो इधर जाके इसका गुणा हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का गुणा हो जाएगा 1500 माइनस एक्स में और बराबर है x।
तो 2 का 1500 में गुणा हुआ तो कितना हो गया, ये 3000। 2 का x में हुआ तो 2x, और ये इधर है x। अब इस 2x को दूसरी साइड में ले जाना है, क्योंकि x को एक तरफ करना है। उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x तो है ही, ये 2x आ गया, तो कितना हो गया ये 3x। हम कह सकते हैं 3x बराबर आ गया 3000, और 3 से कट गया ये 1000 बार, तो x बराबर कितना आ गया 1000। हमें क्या निकालना था, कितना धन उधार दिया था, यानी मूलधन। मूलधन ही तो माना था हमने x, तो मूलधन कितना आ गया 1000। इस तरीके से ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया आपके लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।